आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। तो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने पॉलिनेशन का एक फ्लो चार्ट वो हमने डिस्कस किया था, उसी को हम आगे एलाबोरेट करेंगे। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जो इमेज देख रहे हैं, इसमें दो इंसेक्ट्स हैं और दोनों फ्लावर के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये एक बटरफ्लाई है, ये फ्लावर के ऊपर आप देखिए इसके माउथ पार्ट्स कहाँ जा रहा है, इसका माउथ पार्ट। और दूसरा यहाँ पर जो दूसरी इमेज है, इसमें ये हनी बी है और ये हनी बी यहाँ से विजिट कर रही है एक फ्लावर से और यहाँ पहुंच रही है। अब ये जो इमेज है ये हमें क्या बता रही है? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन का ग्राफिक स्केच आई थिंक ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब इसी को हम थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anther of the flower, or anther is the part of the male whorl of the flower। तो एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना और फ्लावर के फीमेल वर्ल यानी स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल के ऊपर डिपॉजिट हो जाना, इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द पिस्टल। अब अगर हम एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखें तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल इन द सेंस कि ये मूव नहीं करते, बट इनको कोई एजेंट ऐसा है जो मूव करवाता है। अब वो एजेंट कौन सा है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनेशन। अब इस इमेज, दो इमेजेस मैंने यहाँ लगाई हैं जो पीछे वाली स्लाइड में भी आपने देखा। यहाँ पर एक इंसेक्ट है या बटरफ्लाई है, या आप कह लीजिएगा कि ये हनी बी है। यहाँ भी हनी बी है। इससे पहले मैंने बटरफ्लाई का वो दिखाया आपको, इमेज फ्लावर के ऊपर बैठी है। अब ये यहाँ पर क्या कर रही है? अपना नेक्टर या फूड ले रही है और इधर ये फूड ले रही है, लेकिन एक फ्लावर से विजिट कर रही है दूसरे फ्लावर के ऊपर। तो जब ये विजिट करती है तो इसकी बॉडी के साथ, इसके माउथ पार्ट के साथ, इसके लेग्स के साथ, इसके विंग्स के साथ फ्लावर के मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो इसकी बॉडी के साथ लग जाते हैं। जब यही इंसेक्ट अपनी फूड की तलाश में दूसरे पार्ट ऑफ द फ्लावर के पास पहुंचता है तो वहां वो पोलन ग्रेन डिपॉजिट कर देता है। अब ये जो ट्रांसफर हुई पोलन ग्रेन की इस फ्लावर से इस फ्लावर पे थ्रू द एजेंसी ऑफ दिस एनिमल, दिस इंसेक्ट, इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। और मैंने अभी आपको बताया कि फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मींस पैसिव, नॉन मोबाइल, दे कांट मूव। अब इनकी मूवमेंट कैसे होती है? थ्रू इंसेक्ट्स। तो अब हम पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन। पॉलिनेशन जो है ये कितनी टाइप्स की होती है? 3 टाइप की होती है। यहां पर आप देखिएगा हमारे पास 2 कैटेगरी के प्लांट्स हैं। एक प्लांट इधर है और एक प्लांट इधर है। अब यहां मैंने लेबल किया ए, बी और सी। अब ए क्या है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के ये मेल पार्ट से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, ये एरो दिखा रहा है फीमेल पार्ट के ऊपर। और फिर क्या है? इसी प्लांट के मेल पार्ट से पोलन ग्रेन उठ के पहुंच रहा है उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर, यानी दूसरी टहनी के ऊपर फ्लावर, तो वहां पर पोलन ग्रेन जा रहा है, ये भी पॉलिनेशन है। या इस प्लांट से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके इस प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंच रहा है, ये भी पॉलिनेशन है। सो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कितनी टाइप की होती है? 3 किस्म की होती है। फर्स्ट इज ऑटोगेमी, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेकंड इज जेटनोगेमी एंड थर्ड इज जीनोगेमी। ये अगर आप लास्ट टाइम का जो लेक्चर है उसमें आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो जो मैंने फ्लो चार्ट वहां बताया था, उस फ्लो चार्ट में मैंने थोड़ा सा एक सुपरफिशियल आइडिया दिया था इसका। हमारे पास जो पहली टाइप है पॉलिनेशन की, दैट इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और ऑटोगेमी जो है ये हमारे 2 वर्ड्स हैं जिनसे ये ऑटोगेमी बना है, ऑटो एंड गैमस। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड गैमस मीन्स मैरिज, सेल्फ मैरिज। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस फिगर में भी ये चीज आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यहां पर ये मेल वर्ल है और यहां पर फीमेल वर्ल है। तो एक ही फ्लावर के मेल पार्ट से एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है फीमेल वर्ल के स्टिग्मा के ऊपर, ये पोलन जा रहा है। सो इस किस्म की पॉलिनेशन ऑटोगेमी कहलाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी। मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर।
अब ये फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है, जिसमें दोनों वर्ल्स, फिर कायरोटेरोफिली या चीरोटेरोफिली भी बोलते हैं, और ये होती है बैट से प्रेजेंट है, मेल वर्ल्ड भी है फीमेल वर्ल्ड भी है। तो मेल वर्ल्ड से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के फीमेल वर्ल्ड के ऊपर पहुंच रहा है, मेल वर्ल्ड से फीमेल वर्ल्ड के ऊपर पहुंच रहा है। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज ऑटोगेमी, और आई कैन से सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है, फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, इनमें क्या होता है, कंप्लीट ऑटोगेमी रियर होती है। कॉमन और रियर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल में मेल वर्ल भी है फीमेल वर्ल भी है, और अगर उसके जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं, वो बाहर निकले हुए हैं, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है लेकिन कम हो सकती है। और ऑटोगेमी ऐसे केस में रिक्वायर्स सिनक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो ऐसे केस में जिसमें एक्सपोज्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं, सॉरी एंथर होते हैं, या जब ये एंश्योर हो फ्लावर को ऑटोगेमी से ही पॉलिनेशन करनी है, तो उस वक्त मेल वर्ल और फीमेल वर्ल ये दोनों एक ही टाइम राइप होनी चाहिए, पोलन ग्रेन बनेगा और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी तैयार होनी चाहिए, और वो पोलन ग्रेन अगर वहां पहुंच गया तो इट मींस चांसेस आर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। एंथर्स और स्टिग्मा जो है दे शुड बी इन क्लोज टू ईच अदर। तो ऐसे केस में जब ऑटोगेमी हो, एक तो मेल वर्ल और फीमेल वर्ल वो राइप होनी चाहिए एक ही टाइम में। जैसे ही पोलन ग्रेन रिलीज हुआ तो वो रिसेप्टिव स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन बाय ऑटोगेमी हो जाएगी। या दोनों वर्ल्स, मेल वर्ल और फीमेल वर्ल जो है, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक होनी चाहिए, तो जैसे ही पोलन ग्रेन बनेगा वो वहां पहुंच सकता है, उसके पहुंचने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, ऑटोगेमी होगी। अब कुछ प्लांट्स हैं हमारे पास, जैसे वायोला प्लांट है जिसे हम पेंजी बोलते हैं, ऑक्सैलिस है, या कोमिलिना प्लांट है। इसमें दो किस्म के प्लांट्स, दो किस्म के फ्लावर्स होते हैं, यानी वायोला, ऑक्सैलिस या कोमिलिना फ्लावर्स जो प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर और एक होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अब ये कैस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, एक ही प्लांट के ऊपर। ये देख लीजिए, यहाँ क्लास्मोगेमस फ्लावर है, यहाँ क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, और इन फ्लावर को थोड़ा सा खोल के बताया, दिस इज कैस्मोगेमस और दीज आर क्लिस्टोगेमस। अब यहाँ देखिए फ्लावर जो है ये ओपन है, और यहाँ पर फ्लावर क्या है, क्लोज्ड है। और ये जो प्लांट्स हैं या जो फ्लावर्स हैं ये बाइसेक्सुअल हैं। अब देखिए इन फ्लावर्स में ऑटोगेमी के चांसेस किस में ज्यादा होंगे, पिंक वाले फ्लावर में या जो ये क्लोज वाला फ्लावर है, दोनों बाइसेक्सुअल हैं। तो कैस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, कैस्मोगेमस फ्लावर्स, दीज आर द फ्लावर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज। इसमें क्या होते हैं, एक्सपोज्ड एंथर्स और स्टिग्मा होते हैं। जैसे ये फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों क्या है, एक्सपोज्ड है। कैस्मोगेमस फ्लावर्स in which male whorl, in which stamen, androecium, or in which carpel or pistil they are exposed। कभी कभी को पूछ भी सकता है कैस्मोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं। These are the bisexual flowers in which male whorl as well as female whorl क्या होती है, exposed होती है। बट क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं, व्हाट आर क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर कैसे होती है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्लिस्टोगेमस आगे फिर मैं बताऊंगा, क्लिस्टोगेमस क्लिस्टस से निकला है, और क्लिस्टस का मतलब होता है क्लोज्ड, और गैमस मैरिज, क्लोज्ड मैरिज। ये कौन से फ्लावर होते हैं, ऐसे फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल वर्ल भी है फीमेल वर्ल भी है, लेकिन वो फ्लावर ओपन नहीं होते, दे डू नॉट ओपन। जब फ्लावर ओपन ही नहीं होंगे, मेल वर्ल भी उधर है फीमेल वर्ल भी उधर है, तो जब मेल वर्ल राइप होगी, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे एंथर से, तो डेफिनेटली वो फीमेल वर्ल पे पहुंचेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन होगी बाय ऑटोगेमी। एंथर और स्टिग्मा जो है इन फ्लावर में, दे लाई क्लोज टू ईच अदर। तो अब हम कह सकते हैं ये फ्लावर जो क्लोज्ड होते हैं, दे आर ऑटोगेमस इन नेचर, यानी इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। जब फ्लावर क्लोज्ड है, एंथर डिहाइज करेगा, तो जब एंथर डिहाइज करेगा तो पोलन ग्रेन जो है वो पहुंचेंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो 10 पॉलिनेशन होगी, और होगी कौन सी, सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स दे प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेल। क्यों, बिकॉज इनको पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है, मेल वर्ल भी वही है फीमेल वर्ल भी वही है, तो दोनों एक ही टाइम राइप हो रहे हैं। तो मेल वर्ल का एंथर जब राइप होगा, पोलन ग्रेन तैयार है, वो ब्रस्ट करेगा,
वो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे तो उधर ही मेल वर्ल है तो उसी के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इससे फ्लावर्स को एक्सटर्नल एजेंट्स के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दे नीड नॉट टू डिपेंड ऑन द पॉलिनेटर्स। कौन कौन से पॉलिनेटर्स होते हैं आगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और वैसे लास्ट टाइम जो मैंने फ्लो चार्ट बताया था उसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंसी और द आई कैन से पॉलिनेटर। तो डिफरेंट टाइप्स की पॉलिनेशन होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर क्लिस्टोगैमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो उसी फ्लावर का करेक्टर जो है वो बार बार रिपीट होता है, कोई नया करेक्टर उसके अंदर आता नहीं। तो ये इस किस्म की पॉलिनेशन का एक ड्रॉबैक है कि उसके अंदर क्या होता है, डिप्रेशन होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। आगे फिर इसको हम एलाबोरेट करेंगे। तो नया करेक्टर कोई नहीं आता, प्रोजनी इससे सेल्फ पॉलिनेशन से वीक हो सकती है। नया करेक्टर क्योंकि क्रॉस नहीं हो रहा है, उसी का करेक्टर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट लीड्स टू वीकर प्रोजनी आफ्टर सम टाइम। तो अब हमारे पास जो दूसरी टाइप है पॉलिनेशन की, दैट इज जिटनोगैमी। तो जिटनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अभी जो पीछे मैंने जो फिगर बताई थी उसमें ए बी सी करके अगर आप रिकॉल करेंगे, मैंने बताया था कि ए वाली पॉलिनेशन हो रही है, बी वाली पॉलिनेशन हो रही है, सी वाली पॉलिनेशन हो रही है। उसको अगर आप रिकॉल करेंगे, यही फ्लावर मैंने बताया था, ये वाला, या ऐसे प्लांट दो बताए थे। तो इसमें मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन भी बताया, मैंने जिटनोगैमी भी बताया, मैंने आपको तीसरी जीनोगैमी भी बताया उस पहले वाली इमेज में, इससे पहले। तो अब ये दूसरी टाइप जो सेल्फ तो जो पॉलिनेशन है दैट इज जिटनोगैमी, ये भी एक किस्म की सेल्फ पॉलिनेशन है। तो इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, बट फ्लावर्स जो हैं दे शुड बी बोर्न ऑन द सेम प्लांट। अब यहां देखिए एक ही प्लांट ये है, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन अगर इस फ्लावर के इस पार्ट से, एंथर से, स्टेमन से ये पोलन ग्रेन निकलेगा और दूसरे फ्लावर के फीमेल वर्ल या स्टिग्मा पे पहुंचेगा। अब फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर है तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, बट इस किस्म की सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगी, जिटनोगैमी। ऑटोगैमी के केस में क्या होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसी के मेल वर्ल से उसी के फीमेल वर्ल पे पोलन ग्रेन पहुंचेगा। बट जिटनोगैमी के केस में एक प्लांट के मेल वर्ल से पोलन ग्रेन आएगा, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के फीमेल वर्ल पे गिरेगा। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज जिटनोगैमी। तो फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी हम कह सकते हैं ये फंक्शनल जैसे क्रॉस पॉलिनेशन होती है वैसे हो रही है, लेकिन जेनेटिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। जेनेटिकली ये क्या है, सिमिलर टू ऑटोगैमी, क्योंकि एक ही प्लांट का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के फीमेल वर्ल पे गिर रहा है। सिंस पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, दैट इज व्हाई दिस इज जेनेटिकली ऑटोगैमी बट बिहेव्स फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद तीसरी जो टाइप है हमारे पास पॉलिनेशन की, दैट इज जीनोगैमी एंड इट्स आल्सो नोन एज एलोगैमी। तो जीनोगैमी क्या होता है, अब देखिए यहां पर दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट यहां है और दूसरा प्लांट यहां है, दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब इस केस में है कि पोलन ग्रेन जो है ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। अब यहां से देखिएगा, इस प्लांट के यहां से पोलन ग्रेन इसके फ्लावर से आ रहा है, दूसरे प्लांट के फीमेल वर्ल पे पहुंच रहा है। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ ए वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। सो सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज जीनोगैमी. So it brings genetically different pollen grains to the stigma. अब जेनेटिकली क्या होता है कि डिफरेंट जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन का प्लांट है, ये डिफरेंट है, इसका पोलन ग्रेन इसके पास पहुंचेगा। तो इस किस्म की पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अब क्रॉस हो रहा है, एक प्लांट का दूसरे प्लांट के ऊपर पोलन ग्रेन पहुंच रहा है, विच आर जेनेटिकली डिफरेंट। अब हमारे पास कौन कौन सी अडेप्टेशंस फ्लावर के अंदर बनती हैं जिससे ये एंश्योर हो कि ऑटोगैमी हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन ना हो।
कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लावर्स कौन कौन सी अडाप्टेशंस डेवलप करते हैं या बनाते हैं, या कौन कौन सी कॉन्ट्रोवेंसीज एग्जिस्ट होती हैं फ्लावर्स के अंदर, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन हो बट क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। तो इस केस में फ्लावर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस बनाते हैं। पहली अडेप्टेशन क्या होती है? बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी को हम हर्माफ्रोडिटिज्म बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइटिज्म। हर्माफ्रोडाइटिज्म क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। जब फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हैं, मेल वर्ल भी वही है, फीमेल वर्ल भी वही है, तो ऐसे केस में सेल्फ पॉलिनेशन होगी। तो पहली अडाप्टेशन ऑटोगेमी की या सेल्फ पॉलिनेशन की क्या होती है? बाइसेक्सुअलिटी। बाई मीन्स टू, सेक्सुअलिटी सेक्स, टू सेक्सेस और टू सेक्स वर्ल्ड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट, इन द फ्लावर। और जब दो सेक्स वर्ल्ड्स फ्लावर के अंदर हैं तो हम कह सकते हैं वहीं पोलन ग्रेन बनेगा, वहीं गिरेगा। तो वहां चांसेस ज्यादा किसके हैं? ऑटोगेमी के, सेल्फ मैरिज के। दूसरा जो अडाप्टेशन फ्लावर के अंदर बनता है वो है क्लिस्टोगेमी, जिसको हम पीछे थोड़ा सा टच भी कर चुके हैं। क्लिस्टोगेमी क्या होता है? क्लिस्टोगेमी दो ग्रीक वर्ड से निकला है। क्लिस्टस या क्लिस्टो मीन्स क्लोज्ड एंड गैमस मीन्स मैरिज। सो क्लोज्ड मैरिज, क्लोज मैरिज इन द सेंस कि इस केस में फ्लावर्स जो हैं बाइसेक्सुअल हैं बट दे रिमेन क्लोज्ड, दे नेवर ओपन। ये ओपन ही नहीं होंगे, क्लोज्ड रहेंगे, बाइसेक्सुअल हैं। जब ये बाइसेक्सुअल हैं, फ्लावर क्लोज्ड हैं, तो मेल वर्ल जब राइप होगी, पोलन ग्रेन रिलीज करेगी, तो उसी क्लोज्ड फ्लावर के अंदर ही पोलन ग्रेन गिरेगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस pollen grains reach are distributed on the stigma of the same flower। तो ऐसे फ्लावर्स के अंदर क्लोज्ड मैरिज होती है। ऐसे इस किस्म की अडाप्टेशन को हम क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं ये कलरफुल नहीं होते, इनमें फ्रेग्रेंस नहीं होती। अगर ये कलर्ड होते तो फिर इंसेक्ट इनके पास पहुंचते। सो दे, क्योंकि ये क्लोज्ड हैं तो अब इनको कलर बनाने की जरूरत नहीं है, फ्रेग्रेंस रखने की जरूरत नहीं है। सो क्लोज हैं और इस तरीके से इनमें पॉलिनेशन होती है क्लोज फ्लावर के अंदर। जैसे ओक्सैलिस प्लांट है जो पहले मैं बता भी चुका हूं, वायोला प्लांट है, कोमेलिना है, इसी तरीके से ग्राउंडनट है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्लोज्ड मैरिज होती है, जिनमें क्लिस्टोगेमी से यानी पॉलिनेशन ऑटोगेमी से होती है, लेकिन फ्लावर क्या अडेप्टेशन डेवलप करता है? क्लिस्टोगेमी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी अडाप्टेशंस या कंट्रोवेंसीज फ्लावर्स के अंदर डेवलप होती हैं जिससे प्लांट्स या फ्लावर्स एंश्योर करें सेल्फ पॉलिनेशन बट नॉट क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहली आ गया बाइसेक्सुअलिटी, सेकंड क्लिस्टोगेमी। तो ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर आप देख रहे हैं, दीज आर द क्लोज्ड फ्लावर, और यहां पर भी आप देख रहे हैं दीज आर द क्लोज्ड फ्लावर्स। और जब ये क्लोज्ड हैं, मेल वर्ल भी उधर, फीमेल वर्ल भी उधर, दोनों राइप हो रहे हैं, वहीं से पोलन ग्रेन बनेगा और वहीं गिरेगा। तो इसमें क्या होगा? सेल्फ मैरिज या क्लोज्ड मैरिज होगी। इसके बाद नेक्स्ट इज होमोगेमी। होमोगेमी दो ग्रीक वर्ड से निकला है, होमो एंड गेमस। होमो मीन्स सैम एंड गेमस मीन्स मैरिज, यानी सैम मैरिज। व्हाट डज दिस मीन? इसमें क्या होता है कि मैच्योरेशन ऑफ द एंथर एज वेल एज स्टिग्मा साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है? एंथर एज वेल एज स्टिग्मा दोनों एक ही टाइम पे राइप होते हैं, मैच्योर होते हैं। जब ये दोनों एक ही टाइम पे राइप होंगे, मैच्योर होंगे, तो वहीं का पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं या कभी कभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं, और वो एक ही प्लांट के ऊपर है, मेल फल
मेल सॉरी ब्रांच के ऊपर मेल फ्लावर, सॉरी एक ब्रांच के ऊपर मेल फ्लावर और उसी प्लांट के दूसरी ब्रांच पे फीमेल फ्लावर, या फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन दोनों वल्स जो हैं एट अ टाइम राइप हो रही है, मैच्योर हो रही है, तो उसमें चांसेस क्या है, पोलन ग्रेन एक वल से दूसरी वल पे पहुंचेगा। अब ये वाली जो कंडीशन है क्या हो सकती है कि इस केस में क्या होता है, सम ऑफ द पोलन ग्रेन ड्रॉप ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो किससे, थ्रू द एजेंसी ऑफ द इंसेक्ट्स और विंड, कभी कभी विंड चलेगी तो वहीं वो उड़ा के ले जाएगी एक वल से दूसरी वल के ऊपर पोलन ग्रेन, तो इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगी बाई ऑटोगेमी। ये 4 o'clock प्लांट, नीचे फिगर भी है मिराबेलस जलापा। तो ये 4 o'clock प्लांट जो है, इसमें ये दो कंडीशंस एग्जिस्ट होती हैं। कभी कभी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें मेल वर्ल भी उसी प्लांट में है, फीमेल वर्ल भी इसी प्लांट में है, और उसी का मेल उसी का फीमेल जब एक ही टाइम पर राइप होंगे तो वहां पर कोई इंसेक्ट गया, वहीं से वो डिपॉजिट कर देगा पोलन ग्रेन फीमेल वर्ल के ऊपर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो फिलामेंट एज वेल एज द एंथर, ये शुरू में क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, बाद में इनकी अनक्वाइलिंग होती है, और जो मेल वर्ल है, जो स्टेमन्स है, शुरू में क्वाइल करके एक साइड पे गया होता है, जब ये राइप होता है तो अनक्वाइल करता है और ये एंथर ऑफ द स्टिग्मा के पास पहुंचता है, वहां ये ब्रस्ट करता है, पोलन ग्रेन रिलीज करता है, और इस तरीके से वो पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, पॉलिनेशन होती है बाई ऑटोगेमी। तो ये भी 4 o'clock प्लांट या मिराबेलस जलापा में ये कंडीशन देखी गई है। तो इस तरीके से फ्लावर के अंदर बाइसेक्सुअलिटी, क्लिस्टोगेमी, होमोगेमी, ये कुछ अडेप्टेशंस बनती हैं जिनसे प्लांट के अंदर ऑटोगेमी बाई सेल्फ पॉलिनेशन होती है। अब ये वाली जो सेल्फ पॉलिनेशन अभी तक हमने पढ़ा, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या एडवांटेजेस ऑफ ऑटोगेमी। तो क्या है कि दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज ऑलवेज सर्टन इन अ बाइसेक्सुअल क्रिस्टल। एक ही टाइम पे मेल वर्ल एज वेल एज द फीमेल वर्ल ये राइप होगी एक ही टाइम पे। दूसरी चीज, इट प्रोड्यूसेस, या दूसरा जो एडवांटेज है, इट प्रोड्यूसेस होमोजाइगोसिटी, यानी होमोजाइगस जनरेशन या प्रोजनी बनाएगी। होमोजाइगस प्रोजनी ऐसी होगी विच ब्रीड्स ट्रू फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, क्योंकि इसमें क्रॉस नहीं हो रही है, जो कैरेक्टर है उसी के लिए वो जनरेशन, जैसे कोई प्लांट टाल है तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो प्लांट टाल ही रहेगा। कोई रोड सीड बना रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो उस कैरेक्टर के लिए ट्रू ब्रीडिंग। तो हमेशा ये होमोजाइगस प्रोजनी जो है सेल्फ पॉलिनेशन से बनती है या क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी ऑटोगेमी से बनती है। तो इस किस्म की पॉलिनेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेंटेन प्योर लाइंस। जब वो प्योरिटी बन जाएगी तो उस प्लांट को हम क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उस करेक्टर को दूसरे प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं कि ये प्योर करेक्टर है, जब दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो हो सकता है उसमें कोई नई वैरायटी हम बना ले। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, मेल वर्ल भी उधर, फीमेल वर्ल भी उधर, तो पोलन ग्रेन ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं बनेगा वहीं गिरेगा। सो देयर इज नो नीड टू प्रोड्यूस शोई एंड ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स। अब इसमें फ्लावर्स जो हैं ये ना ही शोई होते हैं ना ही ब्राइट कलर्ड होते हैं, क्योंकि इसमें इंसेक्ट को इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फ्लावर या क्लोज्ड होंगे या एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे, वहीं बनेगा, वहीं हो भी सकते हैं कलर, लेकिन ज्यादा शोई और ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, सॉरी कम होते हैं। और जो फ्लावर ना ब्राइट होते हैं, ना कलर्ड होते हैं, ना स्वीट सेंटेड होते हैं, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। और एक और एडवांटेज, इट प्रिजर्व्स द डिजायर्ड एंड पेरेंटल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि वो वही कैरेक्टर जो है बार बार रिपीट हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन से, तो बाहर से कोई नया कैरेक्टर नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से वो कैरेक्टर जो है जनरेशन के अंदर, पेरेंट्स के अंदर प्रिजर्व रहता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहली चीज कि जब हम सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन करते रहेंगे तो इससे वीकर प्रोजनी बनेगी। प्रोजनी क्या होगी? वीक होती जाएगी, क्योंकि वही करेक्टर रिपीट हो रहा है, बाहर से कोई नया करेक्टर नहीं आ रहा है। सो जनरेशन जो है, जैसे आज हमने कोई मक्की लगाई तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम बीज लिया, जमीन में डाला, फिर नेक्स्ट टाइम लिया वही, तो कभी क्या होता है कि वो जनरेशन इससे क्या हो सकती है, वीकर हो सकती है, और नया करेक्टर इसके अंदर नहीं आता, और ना ही कोई नई वैरायटी जो है इसमें बनती है। इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ विगर, यानी वाइटिलिटी प्लांट की लॉस ऑफ विगर जो है, जो आउटपुट इसका है वो लॉस हो सकता है।
फिर नया करेक्टर को इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होता जो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। एंड इट डज नॉट रिमूव एनी डिफेक्टिव करेक्टर। कभी कभी कोई डिफेक्टिव जीन प्लांट के अंदर है तो अब वो रेप्लिकेट कर रहा है, वो सेल्फ पॉलिनेट उस वही जन आ रहा है उसके अंदर, तो वो जो डिफेक्टिव करेक्टर है वो प्लांट के अंदर कोई बुरा करेक्टर बना सकता है, तो वो इससे वो करेक्टर रिमूव नहीं हो सकता, वही रिपीट होता रहता है थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। तो डिजीज रेजिस्टेंट या डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट डिक्रीजेस, यानी प्लांट के अंदर जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट डिजीजेस वो डिक्रीज होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर। तो क्रॉस पॉलिनेशन इज कैरीड आउट बाय डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट एजेंट्स। तो एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, पहले वो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ इस ग्राफिक स्केच में, या जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं। व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? तो क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं? ऐसी एजेंसीज, एक्सटर्नल एजेंसीज, ऐसी एजेंसीज जो एक्सटर्नल एजेंसीज जो पॉलिनेट करें, जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करें एक जगह से या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास ले जाएं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब कौन कौन से होते हैं? ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है एबायोटिक एजेंट्स और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स क्या हो सकते हैं? शाइस्ता मैम, इफ आई एम ऑडिबल प्लीज अनम्यूट करके मुझे बताएं क्या मैं ऑडिबल हूं और मेरी स्क्रीन आपको प्रॉपरली नजर आ रही है? हेलो, आपकी वॉइस आ रही है हमें? ओके ओके, थैंक यू। तो देयर आर टू एजेंट्स, टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन। एक होता है एबायोटिक एजेंट्स और एक होता है बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स जैसे विंड है, विंड से जो पॉलिनेशन होगी उसे हम अनीमोफिली बोलेंगे, जैसे पाम प्लांट है या मेज है। दूसरा अगर एजेंट वाटर है तो इससे जो पॉलिनेशन होगी दैट इज हाइड्रोफिली। तो वेलिसनेरिया एक एक्वेटिक प्लांट है जिसमें पानी से पॉलिनेशन होती है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। और बायोटिक एजेंट्स में एनिमल्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर इन्वॉल्व, डिफरेंट कैटेगरीज के एनिमल्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं फॉर कैरिंग आउट द पॉलिनेशन। इसमें जैसे इंसेक्ट्स हैं तो इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होगी उसे हम एंटिमोफिली बोलेंगे। पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स, जैसे क्रिस्टोलेकिया है, साल्विया है, इसमें बी से पॉलिनेशन होती है। फिर इसी तरीके से एक और कैटेगरी पॉलिनेशन की, इफ बर्ड्स आर इन्वॉल्व दे डू पॉलिनेट द फ्लावर्स, जैसे बॉम्बैक्स है, बोहिनिया है, ये हमिंग बर्ड्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। तो इस कैटेगरी ऑफ पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली बोलते हैं। और इसी तरीके से मलैकोफिली स्नेल से या स्लग से होती है, और इसी तरीके से मर्मिकोफिली ये एंट से होती है, जैसे रुबिएसी फैमिली है जिसमें हमारी चूंटियां जो हैं ये पॉलिनेट करती हैं। इन्हीं को थोड़ा सा हम आगे लेंगे। तो पॉलिनेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एबायोटिक एजेंट्स हैं। एबायोटिक एजेंट्स जैसे हमारे पास वाटर और विंड है, ये एबायोटिक एजेंट्स हैं। बायोटिक एजेंट्स में आपके इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, प्राइमेट्स हैं, आर्बोरियल रोडेंट्स हैं या रेप्टाइल्स हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स आप इस इमेजेस में देख भी रहे होंगे। यहाँ पर देखिएगा विंड जो है पोलन ग्रेन को कैरी कर रही है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा ये वाले एनिमल्स, यहाँ ये बैट, यहाँ पर ये बर्ड्स, यहाँ पर ये बैट्स, यहाँ पर ये पानी जो है ये इन्वॉल्व होता है या इसका रोल है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में। अब हम इन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को थोड़ा सा एलाबोरेट